नमस्कार साथियों, आज आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं। जब हम कभी किसी परिवार में ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं और वहां हमें कुछ देखने को मिलता है, उसको मैं एक स्टोरी के रूप में आपको सुनाना चाहता हूं। साल 2016 में एक पुराने से घर में गया। वहाँ एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। घर की दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था, बिजली के तार और बल्ब सब पुराने जमाने के थे, लेकिन शायद उसी घर से उनका लगाव था, क्योंकि वहीं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। पत्नी लकवे पैरालिसिस से पीड़ित थी। मैं उनका इलाज करने गया था। उनके पति हमेशा बड़ी नरमी से पूछते, बेटा पानी लोगे, चाय पियोगे, लेकिन उनके अपने हाल देखकर मैं अक्सर मना कर देता था। इलाज के साथ साथ मुझे उन्हें हिम्मत भी देनी पड़ती थी, क्योंकि बीमार शरीर से टूटा हुआ मन इलाज की जरूरत रखता है। ये इलाज उनके बेटे ने शुरू कराया था, पर बेटा वहीं नहीं रहता था। वह अपने नए घर में अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहता था। कभी कभी ही मिलने आता। जब भी आता तो माँ बाप से कड़वे बोल बोलता। माँ की बीमारी के लिए भी माँ बाप को ही दोष देता और कहता, मैं पैसे दे सकता हूँ, लेकिन अपनी सेहत आपको खुद ही देखनी चाहिए थी। मुझसे उम्मीद मत रखो। मुझे हमेशा यह सोचकर दुख होता कि आखिर एक बेटे में इतनी कड़वाहट क्यों। जिन माँ बाप ने उसे पाला, उसी से उसे ये जवाब मिलते थे। अब चलते हैं साल 2024 की तरफ। इस बार मैं एक और घर में इलाज के लिए गया। यहाँ पति पत्नी, उनका बेटा और नई नवेली बहू सब साथ रहते थे। माँ का इलाज चल रहा था। उन्हें पूरे शरीर में दर्द रहता था। मैंने देखा घर में सास और बहू के बीच अक्सर हल्की फुल्की नोकझोंक होती रहती थी, कभी मजाक में, कभी थोड़ा गंभीर अंदाज में। पिता और बेटा इन बातों को नजरअंदाज कर देते थे। सास चाहती थी कि बहू घर के कामकाज में वैसे ही हाथ बटाए जैसे उन्होंने जिंदगी भर घर संभाला। उनकी चाहत थी कि बहू भी मितव्ययिता किफायत से घर चलाए, हर चीज में बचत करे। दूसरी ओर बहू चाहती थी कि घर में कुछ बदलाव आए, जिंदगी में थोड़ा नयापन हो। वह कहती, हर वक्त बचत नहीं देखी जाती, कभी कभी अच्छा बनाने के लिए खर्च भी करना पड़ता है। सच कहूं तो दोनों ही ठीक थी, लेकिन मैं देख रहा था कि अगर यह खटास समय रहते नहीं सुलझी तो कहीं भविष्य में यह परिवार भी उसी राह पर न चला जाए जैसा मैंने 2016 में देखा था, जहां माँ बाप अकेले अपने पुराने घर में रह गए और बेटा अपनी दुनिया में खो गया। मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, अक्सर घरों में इलाज के लिए जाता हूँ, लेकिन इलाज करते करते मुझे यह भी समझ आया कि असली इलाज केवल दवा से नहीं, रिश्तों से भी होता है। हम आज अपने रिश्तों को संवार सकते हैं। अगर आज सुधार नहीं किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों को और अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि बीमारी का इलाज तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन टूटा हुआ मन, उसका इलाज सिर्फ आप ही कर सकते हैं।